नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिहार के एक मुफ्ती साहब हैं, उसने पूछा है कि आप पहले से कैसे हतमी तारीख बताते हैं, और ये भी साथ साथ पूछा है कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि इसके पहले कोई गवाही ले तो ये झूठी है, इसको न लें। ये दो सवाल उनका है। जवाबन अर्ज यह है कि मैं रुयत का ही कायल हूँ, हिसाब का कायल नहीं हूँ। नहन उम्मत नमिया ला नक्तुब वला नसब, हिसाब के एतबार नहीं है रुयत का। लेकिन रुयत की दो किस्में हैं, एक है तीन किस्में हैं। एक है रुयत आम्मा करना, वो करेंगे तो मेरे हिसाब के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। दूसरा है गवाही लेना, रगड़ के गवाही लेंगे तब भी मेरे हिसाब के खिलाफ नहीं होगा, इसलिए कि सच्ची गवाही होगी। और तीसरा है उल्टी सीधी गवाही आप ले लेंगे तो ये गवाही कभी हमारे खिलाफ भी हो सकती है, क्योंकि वो झूठी गवाही होगी। ये तीन बातें याद रखें। मैं क्यों जोर देता हूं कि गवाही न लें? इसलिए गवाही न लें कि अगर आपने गवाही ले ली, झूठी है वो झूठी, तो एक ही शहर में दो ईद हो जाएगी। सोशल मीडिया पर हफ्तों तक आप हजरात की खिंचाई होगी, कोई इसको बुरा कहेगा, कोई इसको बुरा कहेगा, और बहुत बुरा होता है। मैं पहले से खबर इसलिए दे देता हूं और जरा जोर दे के देता हूं कि भाई देखना, झूठी गवाही नहीं लेना, वरना दूसरे लोग नहीं करेंगे, रुयत आम्मा तो होगी नहीं। तो खामखा एक ही शहर में मुसलमानों की बारे में सोशल मीडिया पर आएगा और लोग बुरा बुरा कहेंगे। तो इसलिए मैं जोर दे के देता हूं। और आगे मेरे सामने चार मसलहतें भी हैं। देखिए, केरला में गवाही के एतबार करते हैं, ये सिर्फ गवाही का। ये बकरीद पर करेंगे एक दिन पहले, 10 की शाम को उनको नजर आ जाएगा। हालांकि 10 की शाम को चांद आसमान पर नहीं है केरला में, लेकिन गवाही करेंगे वो, क्योंकि सिर्फ गवाही के एतबार कर रहे हैं, हिसाब के एतबार नहीं कर रहे हैं। तो एक ही शहर में दो ईदें हो जाए और केरला वाला कर रहा है, देख रहे हैं कितने समाने से कर रहा है। एक पाकिस्तान में है पोपलजई साहब, मौलाना पोपलजई साहब, पूरा पाकिस्तान चांद नहीं देखता, लेकिन वो कोलम पूरा करता है रुयत आम्मा का। 50 आदमी गवाही लाता है, वो सारे का नाम लिख लिख करके जमा कर लेता है कि देखो जी रुयत आम्मा है। हालांकि आसमान पर चांद नहीं है, और वो उनके कहने के मुताबिक 150 साल से ऐसा कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान चांद देखता नहीं है, ये 50 आदमी गवाही जमा करता है। बताइए आप क्या करेंगे? एक तीसरी अफसोस की बात बताता हूं, यही बहस अरब मुल्कों में एक जमाना तक रही कि हिसाब के एतबार है या नहीं है। सब मुफ्तियों ने फतवा दिया कि सिर्फ गवाही का एतबार है। जा अराबिन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नी रअयतुल हिलाल क़ाल अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह क़ाल नाम क़ाल अज़्ज़िन या बिलाल अन यसूम गदन, कि एक देहाती गवाही कबूल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये बात चलती रही कि सिर्फ गवाही का एतबार है, रुयत आम्मा का भी नहीं और हिसाब का एतबार भी नहीं। नतीजा पता है क्या हुआ? हैरानगी होगी आपको। 30 साल का कैलेंडर बना हुआ है सऊदी अरबिया में, इंटरनेट पर है ये, और वहां लिखा हुआ है कि इस कैलेंडर पर चांद नजर नहीं आएगा। लिखा हुआ है कि इसको चांद आसमान पर आने से एक दिन पहले मैं बना रहा हूं। दी मून सेट आफ्टर द सन, ये उसका फार्मूला है। चांद सूरज के 1 मिनट के बाद डूबे तो मैं कैलेंडर 30 साल का बना रहा हूं। और आगे वो खुद ही लिखता है, द लूनर क्रेजेंट विल नॉट बी विजिबल टू द नेकेड आई ऑन द फर्स्ट इवनिंग। ये चांद उस कैलेंडर पर नजर नहीं आएगा। 30 साल का कैलेंडर है मौलाना, खुद लिखता है कि चांद नजर नहीं आएगा, और 30 साल से उस पर वो कर रहा है सिर्फ गवाही लेकर के। कभी कभार आगे पीछे कर लेता है, और इसकी इत्तबा 80 मुल्क कर रहे हैं। 80 मुल्क बेवक्त, क्या कहूं, बेवक्त रमजान, बेवक्त हज, बेवक्त सारी चीजें हो रही है, और किसी ने चेक नहीं किया कि क्या हो रहा है। इंटरनेट पर दिया हुआ है वो। मौलाना आप अगर मैं जोर न दूं तो हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान में भी हो जाए कि एक दिन पहले कैलेंडर बन जाए और इस तरह आप करना लग जाए। तो केरला में ये हो रहा है 1, पाकिस्तान में ये हो रहा है 2, सऊदी अरबिया में ये हो रहा है 3। ये तीनों हो रहा है, इसलिए मैं जोर देता हूं कि सोशल मीडिया पर आपकी जगहसाई ने आपको पता रहे कि आसमान पर चांद है या नहीं है, गवाही लेनी है या नहीं लेनी है। क्योंकि इंडिया में, पाकिस्तान में रुयत का हिलाल है, और इंडिया में तो बहुत सारी है, एक ले लेंगे दूसरे नहीं लेंगे, इख्तलाफ हो जाएगा। पहले ज़माने में हुआ है भाई साहब।
और एक मसला तो और भी है कि छुट्टी पहले से बुक करा ले, हतमी तौर पर उसको मालूम हो कि फला दिन बकरीद है तो लोग छुट्टी बुक करा ले। इस पर लोगों ने एतराज़ किया कि साहब इसी मसलत को ये साहब बनाते हैं। भाई ये मसलत नहीं है, मसलत ये है कि आप रुयत आम्मा करें और एक ईद करें। तो ये इन अच्छा एक बात और बता दूं, इस वक्त जो हिसाब आता है आपने देखा होगा, नेविगेशन कार में होता है नेविगेशन, वो मीटर तक नापता है। आपको दरवाजे सिर्फ उस पर पोस्ट कोड डाल दीजिए तो वो दरवाजे तक लेके जाता है कि इस दरवाजे पर आप खड़े हो जाएं, ये आपकी जगह आ गई, इतना मील बाकी है इसमें, लेफ्ट करें राइट करें इधर जाएं। और उसमें कोई सिर्फ मशीन होती है और इंटरनेट से उसका ताल्लुक होता है, सैटेलाइट्स का ताल्लुक होता है। ज़माना इतना तरक्की कर गया है, जब नेविगेशन छोटा सा मशीन आपके कार में रखा हुआ 1 मीटर और 1 मील बता रहा है, तो क्या चांद और सूरज का नहीं बता रहा है? चांद सूरज का भी बता रहा है जी साहब। 3 वेबसाइट है, एक है वेब सर्फ जिसमें हतमी चांद बतलाता है, हतमी 1 दिन का 18 चीजें देता है, उसमें 9 चीजें आपकी जरूरत की है, 2 दिन देता है वो। दूसरा है डे एंड लाइट नाइट वर्ल्ड मैप, ये नासा का है। तीसरा है moonsighting.com, इस पर रंग पक्का से पता चलता है कि आप चांद आपके यहाँ है कि नहीं है। तो ये 3 वेबसाइट है, आप इसको सीखें और सीखने के बाद आप इत्मीनान करें। मुझे चूंकि इसमें महारत थी, 30 साल से इसमें लगा हुआ हूँ, मैंने ये चाहा कि लोगों को बता दूं कि हकीकत क्या है। जिन लोगों ने इसको नहीं माना, आप देख रहे हैं सऊदी अरबिया का 30 साल का कैलेंडर है और इंटरनेट पर लिख रखा है कि इस पर चांद नजर नहीं आएगा, और लोग कर रहे हैं, अंधाधुंध कर रहे हैं, कोई इसको अब तक चेक नहीं किया है। तो ये सब हालात हैं, इसलिए मैंने जरा जोर दे के कहा है। बहुत लोगों ने एतराज़ किया है और बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि आप क्यों ऐसा करते हैं। तो ये है वजह। बाकी मैं एतबार हिसाब का नहीं करता हूँ, मैं रुयत का हिसाब का एतबार कर, लेकिन रुयत आमा हो या असली गवाही हो और सही गवाही हो उसका एतबार है। झूठी गवाही मैं रद्द करना चाहता हूँ हिसाब के एतबार से। मैं समृद्ध कासिम बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।